अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटा कर दिखा। एज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एसिड, बेस और साल्ट, लवण, क्षार और जो है अम्ल। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए एसिड, बेस, साल्ट। एसिड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अम्ल बोला जाता है और उर्दू में इसे तेजाब कहा जाता है। बेस का हिंदी जो है क्षार होता है और साल्ट को जो है हम लोग बोलते हैं नमक भी बोलते हैं, लवण भी होता है। तो तीनों के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। देखेंगे एसिड है, एसिड को हम लोग अम्ल बोलते हैं, उर्दू में इसे तेजाब कहा जाता है, उर्दू में इसे तेजाब कहा जाता है। अंग्रेजी में एसिड, हिंदी में अम्ल और उर्दू में तेजाब कहा जाता है। जो एसिड होता है उसका मेन जो पहचान होता है एसिड का, जिसका पहचान है एसिड का, H+ आयन देता है। एसिड जो होता है उसका पहचान जो है इसमें हाइड्रोजन रहेगा, H+ आयन देता है। एसिड का जो स्वाद होता है, स्वाद जो है खट्टा लगता है। जो अम्ल होता है उसका स्वाद की बात करें तो खट्टा होता है। दुनिया में जितना भी खट्टा चीज है, दुनिया में जितना भी खट्टा पदार्थ है, सब का सब जो है अम्ल है। जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, दही है, टमरिड, इमली हो गया, टमाटर हो गया, अनानास हो गए, ये सब सारे चीजें जो है वो जो है आपका एसिड है। दुनिया में जो भी खट्टा हो उस सब का सब जो है एसिड है। सबसे ज्यादा अगर एसिड की अगर हम बात करें तो आंवला और नींबू में ज्यादा पाया जाता है। आंवला, नींबू, अंगूर, ये सब सारी चीजों में ज्यादा करके पाया जाता है। तो एसिड का जो स्वाद जो है खट्टा होता है। एसिड जो होता है वह नीला लिटमस पत्र को वह जो है लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है एसिड। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल, एम का मतलब हो गया मेटल, एम से याद रखिएगा मेटल। जब एसिड यानी अम्ल जो है जब मेटल से यानी कि कोई भी धातु से अगर रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो है जिंक जो है आपका मेटल हो गया, जब ये रिएक्शन करता है तो यह जो है आपको जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, देखिए हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो गया। तो ये जो है आपको हाइड्रोजन गैस, यानी आप कह सकते हैं कि एसिड में जो है हाइड्रोजन होता है। तो आप एक शब्द में इसमें लिख सकते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन गैस होता है। एसिड के कुछ कुछ नाम हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, और नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, एसेटिक एसिड हो गया, है ना। बहुत सारे एसिड का नाम है, लेकिन ये जो एसिड को मैंने बताया हूँ ये सब का सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक बार मैं फिर से प्रैक्टिस कर देता हूँ, फिर से मैं इसे बता देता हूँ कि एसिड का हिंदी जो है अम्ल होता है और उर्दू में से तेजाब करते हैं। एसिड का जो पहचान होता है इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। स्वाद की बात करें तो एसिड जो है खट्टा होता है। दुनिया में जितने भी खट्टे चीज है वो सब का सब जो है अम्ल है। और नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है उसे लाल कर देता है।
अब एसिड जब किसी धातु से यानी मेटल से जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। मतलब ऐसे एरो का चिन्ह का मतलब हुआ अप, एरो का मतलब ऊपर, यानी गैस निकल रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब हम जिंक यानी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है। तो आप कह सकते हैं कि एसिड में जो है हाइड्रोजन गैस होता है। कुछ कुछ एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, इस तरीका से जो है एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे तो सब सारे एसिड का उसमें नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं बेस। बेस को हम लोग बोलते हैं भस्म। भस्म बोला जाता है, या इसे आप जो है राख भी कह सकते हैं, राख। अगर इसमें आप वाटर अगर मिला देते हैं, यानी कि वाटर मिला देते हैं, यानी जल को मिला देते हैं, यानी पानी जब मिला देते हैं तो ये जो है अल्कली हो जाता है। दोनों एक ही चीज है, बस फर्क ये है कि इसको पानी के साथ में मिला दिए तो अल्कली हो गया, ना तो बाकी बेस है, भस्म है। भस्म है यानी राख है। इसका जो मेन पहचान है, बेस का जो मेन पहचान है, OH माइनस OH आयन देता है। जहां अगर OH अगर देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसका जो बेस है यानी कि OH जो है यानी कि बेस है, यानी कि आपको क्षार है। अब इसका स्वाद की बात करें, बेस का जो स्वाद है यानी क्षार का जो स्वाद होता है वो तीखा लगेगा, तीखा यानी कड़वा। तीखा कहने का मतलब कड़वा, अंग्रेजी में बात करें तो बिटर कहते हैं। बस इसका उल्टा कर देना है। अब यही जो बेस जो है क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यह जो है बेस जो होता है, कुछ कुछ मैं बेस का नाम लिख दे रहा हूं, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये देखिए चूना और पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना होता है, ये चूना का है, और प्लस में जब ये वाटर हुआ तो जब इसको रिएक्शन जब कराइएगा तो आपको जो है CaOH को Hal2 यानी कि ये आपका बन जाता है आपको बुझा हुआ चूना, चूना पानी इसको बोल सकते हैं। ये चूना का सूत्र हुआ जिसे हम कली चूना कहते हैं, पानी। तो ये जहाँ OH इसमें लगा हुआ है तो आप जान सकते हैं सबसे अगर हाई पावर में अगर होता है तो KOH होता है, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि इसका जो pH की बात करें हम तो यह जो है 7 के जो है 14 के करीबन में आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो pH वैल्यू होता है, तो pH वैल्यू जो होता है वो 7 से जो है यानी कि कम होता है इसका pH वैल्यू। इसके बारे में हम पढ़ा दिए हैं, इसका pH स्केल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से बता दिए हैं। तो pH अगर 7 से अगर कम होगा तो अम्ल होगा, तो pH जितना अगर pH मान जो है कम होगा उतना ही वो प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें लवण के बारे में। लवण यानी नमक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं साल्ट। इसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब ही होता है नमक। तो जो इसका जो स्वाद होता है यानी स्वादहीन यानी उदासीन लगेगा, उदासीन उदासीन लगेगा। लवण जो होती है इसका स्वाद जो है उदासीन यानी स्वादहीन, स्वाद नहीं लगेगा। pH की अगर हम इसमें बात करते हैं तो pH जो है 7 के बराबर होता है। और इसमें छूट गया था बेस में, बेस का जो pH मान होता है ना, वो जो है आपको यानी कि 7 से बड़ा होता है, 7 से बड़ा होता है, तो वो जो है आपका बेस में आ जाता है। तो pH मान जो है 7 के बराबर होता है, तो ये जानिए कि आपका लवण है। और इसमें जो आपका रिएक्शन जो होता है यानी कि नमक बनता कैसे है, तो जब
कोई एसिड जो है जब बेस के साथ में जब रिएक्शन करता है तो यह जो है यानी कि NaCl नमक और प्लस में जो है पानी जो है निकलता है। फॉर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे एसिड में आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, अब बेस में लीजिएगा तो NaOH, क्योंकि OH है तो आपका बेस हुआ और इसमें H है। इसको रिएक्शन कराइएगा तो देखिए HCl जो है Na के साथ में आ जाएगा तो NaCl हो गया, ये आपका नमक हो गया, ये हो गया आपका नमक हो गया, और यहाँ पर जो है H2O जो है ये पानी हो गया। दोनों को अगर pH के मान बात करें तो एक भी 7 होता है, इसका भी 7, इसका भी 7, दोनों को 7 होता है, इसलिए दोनों को दोनों क्या है उदासीन, दोनों के दोनों क्या है उदासीन, इसीलिए जो है नमक का जो pH मान है वो 7 आता है और पानी का pH मान 7 है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, एसिड का हिंदी जो अम्ल होता है उर्दू में तेजाब कहते हैं, pH मान जो है इसका 7 से कम होता है इसलिए अम्ल होता है। जैसे नींबू की अगर बात करें जो लेमन होता है तो लेमन का अगर pH की बात करें तो 2.4 होता है, 2.4 होता है, जितने कम रहेगा उतना ही प्रबल होगा। पहचान की बात करें तो H+ आयन होता है। स्वाद की बात करें तो खट्टा होता है, दुनिया में जितना भी खट्टा है, नींबू हो गया है ना, टमाटर हो गया, इमली हो गया, दही हो गया, ये सब सारे चीज जो है आपको एसिड है। ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन होता है। कुछ एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। बेस की बात करें तो यह जो है भस्म या इसे राख कहते हैं, जब पानी के साथ में मिला दीजिएगा तो अल्कली हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसका पहचान जो है OH- होगा, जहां अगर OH- होगा तो जान जाइए कि बेस है। स्वाद में तीखा यानी कड़वा लगता है, अंग्रेजी में बिटर बोलते हैं, है ना, जैसे करेला वगैरह हो गया। यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। और ये कुछ बेस का नाम है, जिससे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका pH की अगर मान करें तो pH इसका वैल्यू जो है 14 होता है, इसीलिए जब किसी को एसिडिटी हो जाता है तो ये चीज पिलाया जाता है जिसका नाम है इनो। और pH वैल्यू जो है 7 से अधिक होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से मैं बना चुका हूँ, pH स्केल क्या है, कब एसिड होता है, कब बेस होता है, कब क्षार होता है, वो आप देख सकते हैं। लवण की बात करें तो जो लवण होता है यानी कि NaCl स्वाद में उदासीन यानी स्वादहीन होता है, pH मान करें तो इसका 7 के बराबर आता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तब नमक का उत्पन्न होता है, तो NaCl नमक हो गया प्लस पानी हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी पानी रिलीज होता है। दोनों का pH मान 7 होता है, इसलिए उदासीन होता है। अब बात करते हैं तो लवण के जो है 3 टाइप होते हैं। लवण के अगर हम बात करें तो 3 टाइप होते हैं। कौन कौन 3 टाइप होते हैं? पहला बात करें तो साधारण लवण, साधारण, जिसे हम सिंपल साल्ट बोल सकते हैं, साधारण लवण, सिंपल साल्ट बोल सकते हैं। तो इसमें NaCl आ जाता है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण यानी सिंपल साल्ट बोल सकते हैं, या MgCl2 हो जाएगा यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैग्नीशियम में प्लस जो है 2 चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, तो इसका जो चार्ज होता है एरा फेरा हो जाता है, तब जाकर के कंपाउंड बनता है। तो साधारण लवण जो है NaCl या MgCl2 होता है। अब इसमें आता है द्विलवण। द्विलवण में जो होता है आप जान रहे होंगे, जैसे इसको बोलते हैं कि यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, ये जो है आपका पानी है। ये जो है द्विलवण है, जिसमें देखेंगे कि 2 लगा हुआ है। ये बना है कैसे? क्योंकि एल्युमिनियम प्लस 3 चार्ज होता है और सल्फेट जो होता है SO4 - 2 चार्ज, तो 4 चार्ज जो है एरे फेरा हो जाता है। तो SO4 जो है तीनों कंबाइंड है,
इसीलिए इसका वाला चार्ज जो है नीचे आ गया, ये वाला यहाँ आ गया है। तो ये जो है एल्युमिनियम सल्फेट हो गया और पोटेशियम सल्फेट, इसको द्विव लवण बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है कि कौन सा लवण है, साधारण लवण है, द्विव लवण है ना। तो जहाँ पे देखेंगे A2 लगा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि द्विव लवण है। तीसरा जो लवण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जटिल लवण। जटिल लवण, जटिल लवण को अंग्रेजी में जो है कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको बोलते हैं। तो देखिए पोटेशियम, ये आपका हो गया यहाँ पे पोटेशियम Ag साइनाइड, Cn को साइनाइड बोला जाता है ना, होल्ड 2। देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट जहां देखिए दिमाग इसमें ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जिसमें अगर बड़ा अगर ब्रैकेट दिया गया है, बिग ब्रैकेट है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है जटिल लवण है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द्विव लवण में 2 गो रहेगा तो उसमें मार देना है। और जटिल वाला में जब बड़ा बॉक्स आएगा, बड़ा वाला बॉक्स, तो उसमें ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, से K2 4 हो जाएगा और आयरन साइनाइड Cn के होल 6 हो जाएगा। ये आपको 2 एग्जांपल है। तो ये सब याद रहे या ना रहे, माइंड में बस इतना रखना है कि बड़ा वाला कोष्ठ होना चाहिए। तो बड़ा वाला कोष्ठ रहेगा तो ये होगा जटिल लवण। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। साधारण जो लवण है यानी सिंपल साल्ट है, NaCl हो गया है ना, और MgCl2 हो गया। द्विव लवण जो है आपका K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट हो जाता है इंटू 24H2O, ये पानी है। जटिल जो लवण हो गया आपको KAgC साइनाइड के होल 2 ब्रैकेट हो जाएगा, और K4 हो जाएगा आयरन साइनाइड के होल 6 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट हो जाएगा। तब बड़ा वाला रहेगा। तो इस तरीका से जो है दोस्तों किसी भी चीज में हासिल करने के लिए ये 2 बातें परम आवश्यक हैं। पहला जो है मन में उत्साह होना चाहिए और हृदय में प्रभु पर विश्वास। अगर ये 2 चीज अगर आपका है तो फिर कुछ भी हारने को नहीं होता है, फिर आप हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका उत्साह और विश्वास 2 ऐसा चीज है कि कुछ भी करने को तैयार कर देते हैं। तो मन में उत्साह रखना है, हृदय पर प्रभु पर विश्वास, क्योंकि दाना डालकर जो है कबूतर बजाया जाता है, बाज नहीं। बाज जो होता है वो तो पिंजरा को भी लेकर उड़ जाता है। तो बड़ी सोच रखना है। आई मोस्ट पावरफुल थिंकिंग इन दिस ऑल द थॉट्स। अगर दुनिया के अगर सबसे ताकतवर चीज है तो है सोच, क्योंकि इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो सोच बड़ी करनी है और उस पर काम करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।